गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। पीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान के इतिहास पर बात करेंगे साथियों, जिससे राजस्थान के क्वेश्चन बनते हैं साथियों और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं साथियों। तो साथियों, हम आज उन पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों, और यह क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है साथियों राजस्थान। राजस्थान देश के उत्तरी पश्चिम में स्थित है साथियों। 6वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उद्गम प्रारंभ हुआ साथियों। राजपूत राज्य में प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाता है साथियों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है साथियों हमारे राजस्थान। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश में मरुकांतर कहा है साथियों। तो किसने कहा है राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर, किसने कहा है साथियों? तो वाल्मीकि ने कहा है साथियों। राजस्थान शब्द का प्राचीन उपयोग राजस्थानी या द्वितीय की संवत 1682 में उत्तीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है साथियों। उनके बाद मुनोनी नैन्सी की संख्या राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा प्रदान की गई है साथियों। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रिकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरी में आता है साथियों। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा है क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत में राजस्थान कहते थे। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनोल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों। इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टैंड्स ऑफ इंडिया कहा गया है साथियों। साथियों, अपना पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? तो हमारा राजस्थान है साथियों। दूसरा क्वेश्चन बनता है साथियों कि राजस्थान प्रवेश को मरुकांता किसने कहा है साथियों? तो वाल्मीकि ने कहा है साथियों। चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक की पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हेमाचंद ओझा ने किया है साथियों। इसे हिंदी में प्राचीन संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने 1828 से 21 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रताप प्रांत में पोलिकट एक एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया है साथियों। तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो अपना इसमें क्वेश्चन बनता है साथियों कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो वह कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है साथियों। और कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ उदयपुर एवं पोलिकट एजेंट थे साथियों। 23 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें हैं साथियों। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर राज्य में विलीन होने के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ है साथियों। सभी 23 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन बनता है साथियों यहाँ से कि राजस्थान दिवस किस रूप में मनाया जाता है साथियों और कब मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है साथियों। और यह बीकानेर रियासत के विलीन होने के व्रत राजस्थान का गठन तभी में से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। राजस्थान का गठन कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों को लेकर गठन किया गया साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को विविध रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया साथियों। राज्य के पहले प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री बने साथियों। क्वेश्चन बनता है साथियों
कि राजस्थान का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बना साथियों? तो वो हीरालाल शास्त्री बना था साथियों। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे साथियों। 1952 में हुआ आम चुनाव के बाद प्रथम निवासी मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने थे साथियों। जब प्रथम बार क्वेश्चन बनता है साथियों, प्रथम चुनाव के निर्माण में मुख्यमंत्री कौन बने थे साथियों? तो टीकाराम पालीवाल बने थे साथियों। और प्रथम चुनाव कब हुआ साथियों? तो 1952 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल का पद संयुक्त सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बनाए गए साथियों। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों, जो कि देश का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है साथियों। यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता है साथियों कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है साथियों? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों। दूसरा क्वेश्चन बनता है साथियों अपना यहाँ से कि देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कितना प्रतिशत निवास करता है साथियों? तो 10.41% निवास करता है साथियों। अगला क्वेश्चन बनता है साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है साथियों? तो वह प्रथम स्थान है साथियों। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उसी दिन से राजस्थान देश का प्रथम राज्य बनाया गया है साथियों। क्वेश्चन बनता है साथियों कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, उस दिन से राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है साथियों? तो प्रथम स्थान रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन बनता है साथियों कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कब अलग हुआ साथियों? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ साथियों? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ साथियों। बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर चलते हैं साथियों। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 78,54,08,437 थी साथियों, जो कि देश की जनसंख्या का 5.67% रहा है साथियों। साथियों क्वेश्चन बनता है 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी साथियों, और देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था साथियों? तो 78,54,08,437 थी साथियों, और देश की जनसंख्या का 5.67% रहा है साथियों। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है साथियों। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर साथियों। राजस्थान राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23.5 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार 9 मिनट से 7 मिनट 9 डिग्री देशांत पूर्वी देशांतर विस्तार के मध्य में स्थित है साथियों। राजस्थान का अक्षांश अंतराल है साथियों 7 डिग्री 9 मिनट है साथियों। राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है साथियों 8 डिग्री 47 मिनट है साथियों। विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लंबा है साथियों 826 किलोमीटर। विस्तार उत्तर से कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है साथियों। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ा है साथियों 869 किलोमीटर है साथियों। विस्तार पूर्व से सिवाल गांव राजाखेड़ा धौलपुर से पश्चिम के कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक है साथियों। राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई साथियों 43 किलोमीटर का अंतर है साथियों। चलते हैं क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं साथियों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। चलते हैं उनके नाम जान लेते हैं साथियों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में साथियों। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है साथियों, जो डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीकी शहर है साथियों। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, जबकि श्री गंगानगर जिले कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है।
अतः श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं साथियों। चलते हैं अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर जिले में शिवाला गांव में होता है साथियों। राजस्थान में सबसे सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर जिले में कटरा गांव में होता है। यहीं पर सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है साथियों। साथियों सबसे पहले राजस्थान में सूर्य किस जिले में उदय होता है साथियों, तो धौलपुर में होता है। और कौन से गांव में होता है, तो शिवाला गांव में होता है साथियों, शिलाना गांव में होता है। और सबके बाद में सूर्य उदय होता है साथियों, तो जैसलमेर में होता है। और सबके बाद में साथियों सूर्य अस्त कटरा गांव में होता है साथियों। राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 20 से 1/2 पूर्वी देशांतर के अनुरूप में स्थित है साथियों। राजस्थान की आकृति है साथियों विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है साथियों। इनकी स्थलीय सीमाएं साथियों 5,920 किलोमीटर है साथियों। और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साथियों 1,070 किलोमीटर है साथियों। और अंतरराज्यीय सीमाएं साथियों 4,850 किलोमीटर है साथियों। रेड क्लिफ रेखा है साथियों। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके संस्थापक सर सिरल एंड रेड क्लिफ को माना जाता है। इसकी स्थापना 14-15 अगस्त 1947 को की गई थी साथियों। इसकी भारत के साथ कुल सीमा 3310 किलोमीटर है साथियों। रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं साथियों। चलते हैं उनको जान लेते हैं साथियों। जम्मू कश्मीर 1216 किलोमीटर है, पंजाब 547 किलोमीटर है, राजस्थान 1070 किलोमीटर है, गुजरात 512 किलोमीटर है साथियों। रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है साथियों, जो 1070 किलोमीटर की लगती है साथियों। रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा गुजरात की लगती है साथियों, जो 512 किलोमीटर की लगती है। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूरी राज्य मुख्य उदयपुर है साथियों। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीकी राजधानी मुख्यालय श्रीनगर है साथियों। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्र में बड़ा राज्य है साथियों राजस्थान है। चलते हैं साथियों आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य है साथियों, तो राजस्थान पंजाब है साथियों। रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की कुल सीमा 1070 किलोमीटर लगती है साथियों, जो राजस्थान के 4 जिलों से होकर लगती है। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर लगती है साथियों। और बीकानेर की 168 लगती है साथियों। जैसलमेर की 464 लगती है साथियों। बाड़मेर की साथियों 228 किलोमीटर की सीमा लगती है साथियों। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में उत्तर में गंगानगर के हिंदू मूल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के शहर बाकासर गांव तक विस्तृत है साथियों। रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रांत बाहुलपुर बाहुलनगर व रहीम यार खान तथा सिद्ध प्रांत के गोटकी सुकरपुर रेखेरपुर संगन उधमकोट थाना पाकर राजस्थान में से सीमा बनाते हैं साथियों। राजस्थान पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले सीमा साझा बनाते हैं साथियों। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बाउलपुर की लगती है साथियों। राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा खेरपुर की लगती है साथियों। पाकिस्तान के 2 राज्य प्रांत राजस्थान से छूते हैं साथियों, वे पंजाब और सिंध है साथियों। रेड क्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा जैसलमेर जिले की लगती है साथियों, जो 464 किलोमीटर है साथियों। वह न्यूनतम सीमा बीकानेर की लगती है साथियों, जो 168 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा से लगती है साथियों। रेड क्लिफ के नजदीक जिला है साथियों, जिला मुख्यालय है श्रीनगर है साथियों, श्री गंगानगर। रेड क्लिफ के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है साथियों, बीकानेर है। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला है साथियों, तो जैसलमेर है। और रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है साथियों, तो श्री गंगानगर है साथियों। चलते अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले हैं साथियों, तो 2 जिले हैं, वो बीकानेर और जैसलमेर है साथियों। राजस्थान के परिधीय जिले हैं साथियों, तो 25 हैं साथियों। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले हैं साथियों, तो 23 जिले हैं। राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 21 जिले हैं। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा
गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब बाड़मेर पाकिस्तान प्लस गुजरात के साथ लगती हैं साथियों। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा दो दो राज्यों से लगती है साथियों। तो हनुमानगढ़ की है साथियों जो पंजाब एवं हरियाणा के साथ लगती हैं। भरतपुर की है साथियों जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है साथियों सीमा। धौलपुर की है साथियों जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा के साथियों मध्य प्रदेश एवं गुजरात के साथ सीमा साझा करता है साथियों। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर की लंबाई है साथियों 1722 किलोमीटर है साथियों, जबकि उसकी न्यूनतम बिंदु संबर झील है साथियों जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है साथियों। राज्य का सबसे नजदीकी बंदरगाह कांडला जो गुजरात में स्थित है साथियों। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जो जाखम बांध है साथियों, इसकी ऊंचाई 81 किलोमीटर है साथियों जो प्रतापगढ़ में स्थित है साथियों। अगर क्लास पसंद आए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें साथियों, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों।